ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को रिफ्रेश बनने की युक्ति बता रहे हैं। रिफ्रेश किसको होना पड़ता है? जो बहुत थक जाता है ना, उसको बाबा मन बुद्धि की मसाज करके रिफ्रेश कर देता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भक्ति में बहुत थक गए, इधर भटके उधर भटके, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत मेहनत की, मिला बहुत थोड़ा। तो बाबा कहते वो मेहनत से आत्मा थक जाती है। तो अब इस लास्ट जन्म में बाबा अपने बच्चों की मेहनत देखना नहीं चाहते हैं। मोहब्बत से बाबा कहते सब कार्य करो तो लाइफ इजी हो जाएगी, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। तो आज देखेंगे कि इस लाइफ में भी बाबा का बनने के बाद, खैर भक्ति में तो वो सारी विधि रिचुअल करते करते थके, अब बाबा का बनने के बाद ऐसी कौन कौन सी बातें हमारे सामने आती है जो हम आत्माओं को थका देती है। तो आज बाबा कहते हैं सबसे पहली बात ब्राह्मण जीवन में थकाने का कारण बनती है, वो है हमारा खाना और पीना। क्योंकि ब्राह्मणों की दो ही प्यारी चीज है, एक भोजन, दूसरा है नींद। तो बाबा कहते हैं कि जिस दिन आपने नोटिस किया होगा बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो सवेरे एक तो उठ ही नहीं पाते हैं, शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जिस कारण सवेरे उठते भी है तो थकावट थकावट फील होती है, फ्रेशनेस नहीं लगती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसा खाना है, तामसिक खाना जिसको कहो, बहुत मसाले, मिर्च मसाला, बहुत तला हुआ, जैसे पनीर वगैरह भारी भारी खाना खा लो तब वो अनुभव होता है। नॉन वेज खाओ तो भी आत्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने की। रात को देरी से ग्रेन वाला खाना खाया, अनाज खाया, तो भी आत्मा को बहुत मेहनत लगती है उसको पचाने में। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारा भोजन योगियों का बहुत सिंपल होना चाहिए। देखो पहले के जमाने में योगी क्या खाते थे, वो थोड़ा खाते थे, लेकिन उनका भोजन बहुत सिंपल रहता था। इतना तला हुआ नहीं होता था, मिर्च मसाले नहीं होते थे, एकदम सिंपल भोजन। तो सिंपल भोजन को पचाने के लिए शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे फिर हमारा शरीर थकेगा नहीं। क्योंकि शरीर थक गया तो सीधा असर हमारी आत्मा के पर पड़ता है, या तो दोनों ही थक जाते हैं, फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। दूसरी बात बाबा कहते कभी कभी ब्राह्मण जीवन में बीमारियां आ जाती है, सिकनेस, वो भी आत्मा को एकदम थका देती है। एक बीमारी को खत्म किया, 2 आवर वेटिंग, उसको सॉर्ट आउट किया, ठीक किया, फिर 3 वेट कर रही है। तो जैसे एक के बाद एक कार्मिक अकाउंट्स, कर्म भोग जब हमारे सामने आता है तब आत्माभिमानी हम नहीं बन सकते हैं। बार बार शरीर आत्मा को पूल करता है। तो ये फिर हमारे से मेहनत नहीं होती है, फिर थक करके हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो कभी कभी बीमारी भी थकावट का कारण बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते बीमारी में अपसेट नहीं हो जाओ, शरीर को भी धन्यवाद करते करते उसको भी प्यार से चलाओ, तो शरीर हमारे कोऑपरेट करेगा। फिर बाबा कहते हैं कि सेम ओल्ड थिंक बार बार जैसे एक रूटीन बन जाता है ना,
ओल्ड चीजों को रिपीट करते रहो, तो रिपीट करते करते भी आत्मा थक जाती है। ब्राह्मणों का रूटीन, रोज सवेरे उठो, मुरली सुनो, या फिर बाबा की याद में सारा काम करो, काम पर जाओ, तो एक रूटीन लाइफ में होता है ना, वो थका देता है। इसीलिए बाबा कहते बीच बीच में थोड़ी नवीनता लानी जरूरी है। तो वो नवीनता लाने से फिर हमारा उमंग उत्साह बड़ा हुआ रहेगा, तो फिर आत्मा थकेगी नहीं। फिर चौथी बात बाबा कहते हैं कि कभी कभी ये डिजिटल गैजेट भी आत्मा को थका देते हैं। रात को देरी तक उसको यूज करते रहो, तो उसके अंदर की जो ब्लू लाइट निकलती है, वो हमारी शरीर के लिए, आंखों के लिए अच्छी नहीं मानते हैं। इसीलिए बाबा कहते सोने से आधे घंटे पहले सारे गैजेट्स हमें स्विच ऑफ कर देने हैं। तब जाकर के बाबा की याद में हम सोएंगे, तो बाबा कहते हमारी एनर्जी बनी हुई रहेगी। आजकल तो देखो देखो लोग गुड मॉर्निंग भी गैजेट से करते हैं, गुड नाइट भी उससे करते हैं। अगर वो साथ नहीं रहे तो ना कितनी अंदर में हलचल होती है। तो इसीलिए बाबा कहते इनके पर मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना है। ये सब बाबा ने मुझे सेवा के लिए साधन दिए हैं, सेवा पूरी की, फिर मेरा काम खत्म हो गया। उसके पर डिपेंडेंट नहीं बनना है। साधनों से ज्यादा इम्पोर्टेंस साधना को देना है। फिर बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते चलते अहंकार आ जाता है। नहीं, वो कहते ना कि एक हाथ, एक फिंगर दो तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब छोटी सेवा करते करते फिर वो अहंकार आ जाता है कि मेरे बिना तो ये कोई नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये जो अहंकार, जिस कारण अंदर में कंपैरिजन की भावना आती है, कंपटीशन, जेलसी की भावना आ जाती है, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस जब बार बार इमर्ज होते हैं, तो वो भी हमारी आत्मा को थका देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो जो बड़े लोग हो गए देश दुनिया में, कैसे बड़े बने? नम्रता की शक्ति को धारण करके इन्होंने अहंकार को मारा था। योगी वही है जिसने अहंकार को मारा है। तो बाबा कहते ये अहंकार दिखाई नहीं देता है, जिसके अंदर होता है उसको नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें साइलेंस में बैठना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। तब जाकर के रियलाइजेशन होगी कि मैं और मेरा आइडिया, मैं और मेरी बातें, यही मेरे को हैरान कर रही है, तो उससे मुझे जीवन से निकालना है। फिर बाबा कहते हैं उससे आगे चलते हैं तो कभी कभी बैड फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। इल फीलिंग्स कहो, बैड फीलिंग्स कहो, नेगेटिव फीलिंग्स कहो, तो ये जो फीलिंग्स है वो भी हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म कर देती है। तो जब भी बाबा के अंदर में दुर्भावनाएं जागृत हो जावे, तो हमें बाबा की याद के द्वारा अपने अंदर अच्छी भावनाओं को क्रिएट करना है। कौन सी? हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, हर आत्मा के प्रति उसको स्वीकार करने की भावना, एस दे आर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बाबा कभी कहते ना आत्म अभिमानी बनने की वो भावना, अपनेपन की भावना, सहयोग की भावना, इसके आधार से हम अपनी बैड फीलिंग्स को बदल सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि कई बार चलते चलते हमारे जो डीप रूटेड अंदर में दुख है,
वो आत्मा को थका देता है। चलो जीवन में कभी कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, या कोई जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं, तो वो दुख हमारे दिल के अंदर चला जाता है, तो आत्मा बहुत हर्ट फील करती है। और ये इतना डीप रूटेड होता है कि वो निकलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा को हमें सुप्रीम सर्जन के रूप में याद रखना है। जैसे कई बार दिल की नसें बंद बंद हो जाती है ना, तो वो क्या करता है डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट होता है ना, वो बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी करता है। तो हमें भी योग की भट्ठी में बैठकर बाबा के पर विश्वास रख करके जो हमारे दिल की बातें हैं बाबा को बतानी पड़ेगी। तभी तो बाबा ओपन हार्ट सर्जरी करके वो डीप रूटेड जो सौरो है ना, दुख भरा हुआ है, उसको बाबा निकाल लेगा। तो ऐसा बाबा के पर विश्वास रख करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर आत्मा दुखी नहीं होगी। फिर कई बार हमारी आदतें भी आत्मा को थका देती है। कोई ऐसी बैड हैबिट्स होती है, तो उसके लिए मुझे अच्छी आदतों को अपने में डालनी पड़ेगी। कहते ना, पहले 3 दिन मुझे अभ्यास करना है कि भाई 3 दिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे क्रोध की बात है कि भाई क्रोध नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते हैं 8 दिन का लक्ष्य रखो, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य देने हैं। फिर 2 वीक का रखो। फिर 3 वीक करते करते वो हैबिट पड़ गई हमारे जीवन में, या फिर उसको कंटिन्यू किया 1 मंथ 2 मंथ, तो वो हैबिट मेरा संस्कार बन गई। और जब कोई संस्कार बन जाता है, तो फिर बाबा कहते वो फिर इजी हो जाएगा, पुरुषार्थ उसमें मेहनत नहीं लगेगी। तो ऐसे अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो बुरी हैबिट्स मेरी निकलती जाएगी। जैसे कईयों को उठने में तकलीफ होती है, तो हैबिट, अच्छी हैबिट डाले, अपने आप को समझाए कि भाई 3 दिन मैं उठूंगी अमृत वेला, बाबा को गुड मॉर्निंग मुझे करनी है। फिर 8 दिन करो। फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर वो हमारी हैबिट या संस्कार बन जाएंगे। और एक लास्ट 9वीं बात बाबा बताते हैं कि बैड कंपनी भी आत्मा को थका देती है। कई बार चलते चलते ऐसे नेगेटिव लोगों के संग के रंग में हम आ जाते हैं, फिर वो तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है, दूसरे करते, वो उनसे सहा भी नहीं जाता है। तो फिर वो उनके कान में पता नहीं क्या क्या बातें डालते रहते हैं, और उनको भी पुरुषार्थ नहीं करने देते हैं। तो ऐसे जो नेगेटिव कंपनी है, उससे बाबा कहते अपने आप को हमें बचा के रखना है, तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हमारी तन मन की थकावट दूर हो जाएगी, हमारा टाइम एनर्जी बच जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों का संग करे कि जो पॉजिटिव है, जिनको सचमुच में जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य है, जो सचमुच में ब्रह्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के संग में रहने से फिर हमारी थकावट नहीं होगी। तो आज बाबा मुरली में यही बातें समझा रहे हैं कि अपने आप को रिफ्रेश करते रहो, क्योंकि तुम बहुत थके हुए थे। तो अब बाबा आया है तन मन की थकावट दूर करके आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए। तो आइए सुनते हैं, आज की मुरली है 23 दिसंबर की। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो। किस लिए बाबा के पास आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब तुम्हारी थकान दूर हो जाती है। भक्ति में थक गए थे ना, कितनों को याद किया, कितना रिचुअल्स किया, कहाँ कहाँ भागे, फलाना गुरु आया फलाना आया, तो इधर भागे उधर भागे।
तो बाबा कहते आत्मा और शरीर दोनों थक गए थे, तो बाबा आया है थकान दूर करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? कौन सी मेथड बाबा यूज कर रहे हैं तो अभी जानते हैं ना। तो बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम बच्चों को रिफ्रेश कर देते, यानी थकावट दूर कर रहे हैं। तो एक तो ज्ञान से थकावट दूर होगी, दूसरी याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची सच्ची विश्राम पूरी। अभी बाबा कहते विश्राम नहीं करना है, आराम नहीं करना है, अभी काम करना है। फिर आधा कल्प विश्राम ही विश्राम है। तो वहां पर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम करना पड़े। और तीसरी बात बाबा कहते हैं, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। बाबा की याद में सब काम करते हैं ना, तो भी आत्मा की थकावट दूर हो जाती। तो बाबा आया है तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। ओम शांति। तो बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाबा इन दादा के द्वारा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, तो दादा को भगवान नहीं कहा जाता। ये है भगवान वाच्य। तो बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बगैर परम पिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो देखो सब आत्माएं पतित है, पतित को ही मनुष्य कहा जाता और पावन को देवता कहा जाता। तो बाबा तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं। भगवान को याद करते हुए मनुष्य क्या कहते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। सतयुग में देवी देवताएं ऐसे भगवान को कभी नहीं कहेंगे। तो पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा ना। आत्मा शरीर के द्वारा पुकारती है। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे सब याद करते हैं। तो ये है सारी पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी है जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमको तो यहाँ पर ही अपार सुख है। आज के मिलियनर्स बिलियनर्स कहते हैं ना, हमको तो यहाँ पर ही अपार सुख है, क्योंकि हमारे पास धन माल आदि बहुत है। वो समझते हैं कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। उनको असली स्वर्ग में तो आना नहीं है ना, तो यही उनके लिए स्वर्ग है। तो वो तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी तो बेसमझी है ना। कितनी जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। तो भी मनुष्य कहते हैं, आज दुनिया की हालत देखो कैसी हो गई है, तो भी कहते हैं मनुष्य क्या कहते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं
तो बाप तो कहेगा ना, कई बार लौकिक में भी देखो, बाप अपने बच्चे को कितना समझाए फिर भी नहीं समझता, तो क्या कहता कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। हम्म? दूसरों को फिर समझा भी नहीं सकता। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। तो बच्चों को पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है, वो कोई जल्दी बोलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक तुम्हारे में वो ताकत आ नहीं सकती। बाबा की पावर के बिना अंदर में, बाबा कहते, शक्ति नहीं आएगी। तो बाबा कहते इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर हम कैसे नीचे गिरे, किसी को जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले क्या कह देते हैं, 84 लाख जन्म कह दिया। तो बताओ पता कैसे पड़ेगा। अब बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई और तो है नहीं। रोशनी माना लाइट। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते अब तो एकदम पट पर पड़ गए हैं। यानी सबकी ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को भी यथार्थ रीति जान सके। बुद्धि भी एकदम पत्थर बुद्धि हो गई ना, तो भगवान को भी नहीं पहचानते। तो बाबा करके क्या करते हैं, सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा आया है तुम बच्चों को रिफ्रेश करने। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में भी विश्राम मिलता। तो बाप के मिलने से तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती। सतयुग को भी कहा जाता है विश्रामपुरी। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। सतयुग में भी विश्राम है तो परम धाम में भी विश्राम है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए तुम बच्चों को परिश्रम करना पड़े। तो यहाँ बाबा तुम बच्चों को ऐसा रिफ्रेश कर देते हैं। शिव बाबा की गोद में आते ही कितना विश्राम मिल जाता। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक करके विश्रामी हो जाते हैं ना। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं। अभी हॉलीडे सीजन है ना, तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ना हॉलीडे के लिए, आराम के लिए। लेकिन बाबा कहते उस विश्राम में कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होती। हॉलीडे करने के लिए जाते हैं और ये हेडेक लेकर के आते हैं ना, आने के बाद कितना टेंशन हो जाता है, पैकिंग करो अनपैकिंग करो। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा तुम्हें कितना ज्ञान सुना सुना करके रिफ्रेश कर देते हैं। तो बच्चे बाबा की याद में भी रिफ्रेश हो जाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते। तो सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ तुम बाबा के पास आते हो। तो बाबा कहते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है
कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाबा तो कहते हैं तुम मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम बच्चे मालिक बन जाएंगे। तो बाबा इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बन जाते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिल जाता। बाबा वर्षा देते, फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा श्राप मिलता। तो श्राप मिलने से क्या हुआ, तुम्हारा पवित्रता, सुख, शांति, धन सब खत्म हो गया। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है ये भी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता। आज की दुनिया में थोड़ा सच्चा आराम किसी को भी नहीं मिलता। सुख धाम में तुम देखो विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति करने से तुम थक जाते हो ना, फिर एकदम कंगाल भी बन जाते हो। भक्ति में इधर चढ़ावा किया, इधर दान दिया, उधर कुछ विधि रिचुअल्स किया, करते करते बाबा कहते कंगाल बन गए। तो ये सारा राज बाबा बैठ तुम बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि हर एक बात पर मनुष्य आज कितना सोचते हैं, कि समझते हैं कहाँ जादू न हो। लोग डरते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जादू करते हैं। तो बाबा कहते अरे तुम ही तो कहते हो कि भगवान जादूगर है। तो बाबा भी कहते हैं कि हाँ बच्चे मैं बरोबर जादूगर हूं, परंतु वो जादू नहीं करता। दुनिया वाला जादू होता है ना, क्या करते हैं उसमें, वो जादू नहीं करता जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जावे। वो दुनिया के जादूगर पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते रहते हैं ना। तो ऐसा जादू बाबा नहीं करता। ये तो बुद्धि से समझा जाता है कि ये तो जैसे रीढ़ के मिसल है। तभी तो गायन भी है कि रीढ़ बकरी क्या जाने सुर मंडल के साज। उनको नहीं पता होता है सतयुग इस साज कैसा होता। इस समय तो जैसे सब मनुष्य रीढ़ बकरियां बन पड़े हैं। नहीं, वो जैसे अंधश्रद्धा गाडरियो प्रवाह कहते हैं ना, कि एक ने चल पड़ा तो दूसरा फॉलो करता है बिना सोचे समझे। तो ये सारी बातें यहाँ की है। इसी समय का ही तो गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य नहीं समझ सकते। अब चंडिका का भी कितना बड़ा मेला लगता है। वो कौन थी, तो कहते हैं वो भी एक देवी थी, साल में एक बार उसको भी याद करते हैं। उसका वाहन बताया गधा, गधे पर वो देवी बैठी हुई है। तो बाबा कहते ऐसा वहां कोई किसी का नाम नहीं होता। चंडी का ऐसा बाबा कहते सतयुग में किसी का नाम नहीं होता, या कलयुग में भी ऐसा नाम तो नहीं रखते। सतयुग में कितने अच्छे अच्छे सुंदर नाम होते। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना अच्छी अच्छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता। गायन भी है ना कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं।
ये राज बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। उनको डेटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता। तो दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता। सोजरा माना उजियाला, लाइट। तो ज्ञान है सोजरा, भक्ति हो गई अंधियारा। अज्ञान नींद भी तो कहा जाता है ना। तो तुम बच्चे समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे। नेति नेति कहते थे, यानी हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाबा को नहीं जानते थे। वो है असली अविनाशी बाबा। उसे सर्व आत्माओं का बाप भी कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बाप, बेहद बाप के बच्चे बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ही ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्यों के पास कहाँ से भी मिल न सके। आत्मा भी गुप्त, और गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही इस मुख के द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। देह अभिमान से आत्मा की सारी ताकत खत्म हो गई। बॉडी कॉन्शियस में आते आते सारी ताकत खत्म हो गई। तो अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनने बनने से तुम्हारे में वो ताकत जमा होती जाती। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के रास को भी अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के रास को जो ठीक रीति जानते हैं, वो बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। ड्रामा का ज्ञान जिसको अच्छी तरह से है, उनके अंदर बाबा कहते कभी भी उदासी मायूसी नहीं आ सकती। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। कोई चंद्रमा पर जाते हैं, कोई अभी मार्स पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं। समझते हैं ऊपर में भी दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है कि ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर के तो देखे। कहते ना यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कहते हम ऊपर चले जाएंगे। हम्म, तो बाबा कहते हैं ऐसे ऊपर ले जाने वाला, ऐसा फुल प्रूफ विमान रॉकेट भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा। तो बाबा कहते वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं रहते हैं। सतयुग में तो भारत बड़ा विशाल था। देखो नेपाल भी तो भारत का भाग था, बांग्लादेश भारत का भाग था, पाकिस्तान भी तो भारत का था, बर्मा भी तो भारत में ही था। उधर देखो तो अफगानिस्तान, ये सारे भारत के बाद में टुकड़े हुए पड़े हैं। पहले तो भारत विशाल भारत था। तो जो शुरू में था वो अंत में होना है। अब सारे धीरे धीरे जो जुड़ जाएंगे टुकड़े। तो बाबा कहते जमुना किनारे पर ही परिस्तान था, जहां ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान वो दुनिया थी। वहां पर नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता। बच्चों को दिखाया था कि श्री कृष्ण का जन्म वहाँ
कैसे होता है। वो जो बाबा ने साक्षात्कार में दिखाया था, सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। जब उसका जन्म होने वाला होगा ना, तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो बाबा बैठकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं है कि तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। बताते ना, मानसरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। लेकिन वहां कितनी ठंडी बर्फ होती है, सोचो किसकी हिम्मत होती होगी उसमें डुबकी लगाने की। इजी नहीं है। एक भाई यहाँ से गया था मानसरोवर, तो कहता इतना दूरी मैं आया हूँ न्यूजीलैंड से, भारत, तो एटलीस्ट डुबकी नहीं लगाऊं तो मेरा हाथ तो अंदर डाल के आऊं। तो बेचारे ने हाथ डाला अंदर, तो पूरा हाथ उसका नम हो गया। उसको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तब जाकर के उसका हाथ ठीक हुआ। तो अब देखो किसकी हिम्मत होगी उसमें डुबकी मारने की। इसीलिए कहावत है ना कि डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से तो बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो विचार किया जाता है ना, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल भी जाती है, तो देखो शरीर का क्या हाल हो जाता। तो आत्मा ही तो पार्ट बचाती है ना। कितनी बड़ी विचार की ये बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट के अनुसार पार्ट बचाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। हूबहू आइडेंटिकली सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय नहीं कर सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। तो बच्चों को मालूम है कि अभी हमें स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने देखते हैं, तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को कोई देख सके। लेकिन तुम बच्चे देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर है, फिर भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे कितनी गुप्त पढ़ाई है। यहाँ पर कोई शो नहीं है। भक्ति में तो कितना शो करते हैं लोग, या तो यहाँ पर तो बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ अंदर ही अंदर है। तो तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। एम ऑब्जेक्ट को देख खुशी तो होनी चाहिए ना। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी हो, है कितनी गुप्त, परंतु है बड़ी जबरदस्त पाठशाला। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज भी तो रहती है ना। परंतु यहाँ पर तो तुम बच्चे पट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हो। शुरू शुरू में कोई कुर्सियों पर नहीं बैठते थे, सोफे पर नहीं बैठते थे। नीचे पट में ही बैठ करके
सब लोग पढ़ते थे। यहाँ पर भी सेंटरों में शुरू शुरू में सब नीचे ही बैठते थे, आराम से बैठ जाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे तकलीफ हुई तो फिर वो कुर्सियां आई, सोफा आया। तो बाबा कहते आत्मा को पढ़ना होता है, चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर बैठे, परंतु खुशी से खग्गियां मारते रहो कि हम इस पढ़ाई को पास करने के बाद जा करके ये बनेंगे। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताएं तो ऑलरेडी पढ़े हुए थे, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं को ये ज्ञान कहाँ, मनुष्य तो मूंझते हैं कि क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं, और देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की दरकार ही क्या है। तो लौकिक पढ़ाई से कोई बैरिस्टर बन गया तो कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री क्या वो पढ़ेगा? फिर जरूरत नहीं है, एक बार बन गया फिर वो पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा कहते अविनाशी ड्रामा के रास को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। ड्रामा के रास को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हरेक का पार्ट अपना अपना है। हर आत्मा का पार्ट आप देखो अपना अपना है, जो हूबहू बचा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियां मारनी है, नशे में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। आज का वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है, खाली याद से काम नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है और याद समझो कमजोर है, पर याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो फिर माया जीत बनना सहज है। तो हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान
समझ कर चलते चलो। ये संसार को अलौकिक खेल, ड्रामा, और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने, टॉयज, समझकर चलते चलो। तो फिर बाबा कहते हैं दुखी नहीं हो जाएंगे, अपसेट नहीं होंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सहज विधि बाबा बताते हैं, अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में, खुशी में रहने वाली प्राप्तियां कितनी है। कभी कोई तो कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए सदा संतुष्ट रहो। कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई। बाबा का बनने के बाद मुझ आत्मा को कौन सी प्राप्ति हुई बाबा के द्वारा, उसको सामने रखना है। तो बाबा कहते खुशी और नशे में रह सकेंगे। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे, कोई भी प्रकार की थकावट नहीं आवे। अगर आ गई तो उससे मुझे भगाना है। बाबा ने कितनी युक्तियां बताई ना, ज्ञान, योग, सेवा, कोई ना कोई मेथड यूज करके उस थकावट को भगाकर मुझे अपने आप को रिफ्रेश रखना है। तो औरों को रिफ्रेश कर पाएंगे ना। ठीक है, चलो 2 मिनट बाबा